Guys, welcome back into Law is Supreme. So today we will see All India Bar Exam 20. तो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 20 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो हम देखेंगे एआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे देखो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन दोनों भी ऑप्शंस आ चुके हैं। तो जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन एआईबी 20 एग्जामिनेशन शेड्यूल सिलेबस एआईबी 20 यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है। नोटिफिकेशन ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयड पर्संस विद अंडरटेकिंग, तो यहाँ पे अंडरटेकिंग का फॉर्म भी दिया हुआ है। पर दस यहाँ पे नोटिफिकेशंस भी दी गई, तो हम देखेंगे नोटिफिकेशन। तो यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे नोटिफिकेशन का पीडीएफ। तो अपना पीडीएफ नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे डेट देखो 26 सितंबर 2025। तो 26 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और इसका जो फॉर्म फिलिंग है तो यहाँ पे आप देखोगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एआईबी 20 बिगिंस फ्रॉम सितंबर 29। तो सितंबर 29 से ऑलरेडी इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो हम स्टार्टिंग से जाते हैं। तो नोटिफिकेशन विथ रिगार्ड टू शेड्यूल ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो रिगार्डिंग है कि एआईबी एग्जाम 20 का जो शेड्यूल है उसके रिलेटेड है। इट इज hereby notified that AIB 20 has been scheduled to be held on 13th November 2025। तो ये एग्ज़ाम जो होगा वो 13 नवंबर को होगा। ये सबको पता है कि टेंटेटिव डेट रहती है, आगे पीछे आगे ही जा सकती है, पीछे तो नहीं आती है। तो रजिस्ट्रेशन है वो एक्सटेंड हो जाता है, तो ये डेट जो है वो डेट्स भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो हम डेट्स पे आते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर AIB 20 बिगिंस फ्रॉम सितंबर 20। तो सितंबर 20 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। पेमेंट्स टू ऑनलाइन मोड फॉर AIB 20 स्टार्ट्स फ्रॉम, तो पेमेंट भी स्टार्ट होगा सितंबर 20 से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर AIB 20 क्लोजेस ऑन, तो अक्टूबर 28 यानी दिस मंथ के 28 को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। पर उसके बाद भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो वो डेट क्या है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट्स थ्रू ऑनलाइन मोड। तो वो डेट है अक्टूबर 29, मतलब एक और दिन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन आज क्लोज होगा तो कल तक आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने लास्ट मोमेंट में अगर रजिस्ट्रेशन किया है और फॉर्म फिलअप किया है तो उसको पेमेंट करने के लिए नेक्स्ट डे दिया जाता है, इसीलिए वो एक डे 1 डे एक्स्ट्रा रहता है। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अगर कुछ मिस्टेक्स हो चुकी होगी तो फिर से ओपन हो जाता है, तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हो उसके लिए। और 3 दिन दिया गया है, वो क्लोज होगा अक्टूबर 31 को क्लोज होगा। उसके बाद पीरियड ऑफ ऑनलाइन रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड्स फॉर कैंडिडेट्स, तो नवंबर 15 को यानी कि एग्जाम के 15 डेज पहले 2 वीक्स पहले आपको जो एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड्स लगेंगे वो रिलीज किए जाएंगे। तो 2 वीक्स एडवांस में आप एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया है नवंबर 13 2025। तो पहले ही हमने बोला कि ये टेंटेटिव डेट्स रहती है, अगर ये रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो जाते हैं तो डेट्स भी एक्सटेंड हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो ये था अपना एग्जाम का नोटिफिकेशन। यहाँ पे अगर देखोगे सिलेबस का भी यहाँ पे आपको दिया गया है कि कहीं और आपको सर्च नहीं करना है, यहाँ से आपको सब मिलेगा। एग्जाम का शेड्यूल मिलेगा, एग्जाम का सिलेबस मिलेगा, सब मिलेगा। तो यहाँ पे देखो एग्जाम के सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे। आईपीसी के क्वेश्चंस कितने आएंगे, 8 क्वेश्चंस आएंगे। अगेन इसमें सेग्रीगेशन होगा, वो होगा इंडियन पिनल कोड यानी अपना पुराना आईपीसी, उसके ऊपर आएंगे 4 क्वेश्चंस। और जो न्यू लॉ आया है भारतीय न्याय संहिता, उसके ऊपर आएंगे 4 क्वेश्चंस। तो उसके बाद सीआरपीसी है, इसमें भी अगर फिर से सेग्रीगेशन होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें है 10 क्वेश्चंस, तो आएंगे 5-5।
उसके बाद है सीपीसी, सीपीसी पे आएंगे 10 क्वेश्चंस। उसके बाद है एविडेंस एक्ट एंड नया जो आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो दोनों का टोटल मिला के 8 है, तो 4 आएंगे। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट, तो उसके ऊपर आएंगे 4 क्वेश्चंस। फैमिली लॉ, उसके ऊपर आएंगे 8 क्वेश्चंस। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके ऊपर आएंगे 4 क्वेश्चंस। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ, उसके ऊपर आएंगे 3 क्वेश्चंस। प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स, उसके ऊपर आएंगे 4 क्वेश्चंस। कंपनी लॉ, उसके ऊपर आएंगे 2 क्वेश्चंस। एनवायरमेंटल लॉ, उसके ऊपर आएंगे 2 क्वेश्चंस। साइबर लॉ, उसके ऊपर आएंगे 2 क्वेश्चंस। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, उसके ऊपर आएंगे 4 क्वेश्चंस। लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, उसके ऊपर आएंगे 5 क्वेश्चंस। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, उसके ऊपर आएंगे 4 क्वेश्चंस। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके ऊपर आएंगे 8 क्वेश्चंस। लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसके ऊपर आएंगे 2 क्वेश्चंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, उसके ऊपर आएंगे 2 क्वेश्चंस। तो इससे टोटल मिला के आएंगे 100 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन का वेटेज रहेगा 1। तो इसे 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क। तो ऐसा है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना। और ये जो लास्ट वाला नोटिफिकेशन है ये रिलेटेड टू लास्ट ईयर students notification regarding utilization of AIB for final year final semester candidates without backlogs in previous semesters and candidates who have passed 3 year or 5 year LLB but have not obtained their degree, or those who have passed out obtained their degree but have not enrolled with any state bar council or having enrolled have surrendered their enrollment certificate। तो ये नोटिफिकेशन उनके लिए जो लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में है, जिनका कोई बैकलॉग्स नहीं है या जिन्होंने ऑलरेडी लास्ट सेमेस्टर भी दिया है, 3 इयर्स कंप्लीट किए हैं, 5 इयर्स कंप्लीट किए, पर उनके पास लॉ की डिग्री नहीं है, तो उनके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म है। या जिन्होंने अपना एनरोलमेंट किया हुआ था पर वो सरेंडर किया है, तो उनके लिए ये जो यहाँ पे कंडीशंस दी गई है और उनके लिए अंडरटेकिंग का फॉर्म का फॉर्मेट है पे दिया गया है। इसी फॉर्मेट में आपको अंडरटेकिंग्स का फिल करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करोगे, फॉर्म फिलअप करोगे, तो उसमें आपको ये सबमिट करना है। तो ये थी AIP 20 की नोटिफिकेशन और सब जानकारी। तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लो और अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। सब लॉ एस्पिरेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।